भक्तामर में आप लोग पढ़ते हैं नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, जिसका भाव है कि भगवान आप अपने भक्तों को अपने समान कर लेते हो। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। जहाँ जो धनिक होते हैं उनकी जो सेवा करता है वो भी अपने समान कर लेते हैं। ये व्याख्यान एक पंच कल्याणक में प्रतिष्ठाचार्य कर रहे थे कि जिनेंद्र भगवान के शासन में हर जीव को भगवान बनने का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है। और ये व्याख्यान सुनने वाले एक पूरे समूह के रूप में थे। वो लोग जैन नहीं थे। वो लोग अपनी कन्या की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ से आकर के और बुंदेलखंड के अंदर प्रवेश किए हुए थे, जहां उनकी कन्या का विवाह कोई विधर्मी शक्तिशाली था वो अपने साथ करना चाहता था, और अपनी कन्या की रक्षा के लिए उनके पूरे समूह ने उस जगह को छोड़ दिया और वो अपनी रक्षा करते हुए भागते भागते जब वहाँ पर आए जहाँ पंच कल्याणक चल रहा था, और उन्होंने अपनी रक्षा के लिए उसमें प्रवेश कर लिया। पीछे पीछे सैनिक भी वहाँ पर पहुँचे हैं और पूछते हैं वहाँ पर कि यहाँ पर कोई लोग यहाँ भाग कर के आए हैं क्या। तो जैन लोगों ने देखा कि एक समूह इसमें प्रवेश किया है, और उन्होंने कहा यहाँ पर तो सारे भगवान के भक्त आए हुए हैं, यहाँ पर कोई भी विधर्मी नहीं है। उन्होंने सोचा कि अपनी शरण में आए हैं तो अपने लिए उनकी रक्षा करना चाहिए, अभयदान प्रदान करना चाहिए। और पहला ही दिन था, उन्होंने सारी प्रक्रिया गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, भगवान का दीक्षा कल्याणक, फिर भगवान को केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष प्राप्त हुआ। और ये व्याख्या भी वो सुन रहे थे कि प्रत्येक आत्मा यदि पुरुषार्थ करे तो भगवान बन सकती है। और उनके मन में ऐसी ललक उठी कि हम ये धर्म स्वीकार करते हैं। सारे लोगों ने आपस में चर्चा करके कि हम ये जैन धर्म स्वीकार करते हैं, और उन्होंने वहाँ पर जो लोग मुखिया थे उनसे निवेदन किया कि हमको जैन बना लो। तो उन्होंने कहा वैसे तो जैन धर्म का पालन चारों गति के जीव करते हैं, और जहाँ तिर्यंश भी जैन धर्म का पालन करते हैं, अणुव्रतों का भी पालन करने वाले होते हैं, ऐसा जिनागम में बतलाया है। लेकिन जैन धर्म की जो प्रक्रिया है थोड़ी संसार में सबसे हट करके है। तो इसका पालन जब तक आपके मन में उसके प्रति गहरी आस्था नहीं होगी, आप उसका पालन नहीं कर पाएंगे। और उनकी बार बार जो है मिन्नत देख करके उन्होंने कहा कि यदि आप जैन धर्म स्वीकार करना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा। उन्होंने कहा बताइए क्या करना होगा। तो कहा कि अभी ये महोत्सव जब समापन होगा तो जिस दिन रथ यात्रा होगी, गजरथ चलेगा, उस दिन बहुत सारे लोग आसपास के गांव के भी आते हैं, उन सबको आपको भोजन कराना है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे पास में पर्याप्त धन है, और हम यदि आप कहें तो ऐसे जो है उत्सव 2-3 दिन अभी चलाना चाहें आप तो 2-3 दिन भी हम सबको भोजन करा सकते हैं। तो वो लोग बड़े हर्षित हो गए कि अब अपन को जैन बनने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन वहाँ पर मुखिया ने कहा कि केवल इतनी ही बात नहीं है, आपके लिए जो भोजन बनाना है ना तो वो लकड़ी के ऊपर बनाए, लकड़ी जला करके, और ना उपले कंडे, यहाँ पर क्या बोलते हैं, कंडे बोलते हैं, तो ना तो कंडों का प्रयोग किया जाए। तो उन्होंने कहा फिर कैसे बनाएंगे। कहले बस यही तो आपके सामने रखा है। और वो सोच रहे थे कि इसके अलावा कोई तीसरा साधन है नहीं है, तो ये लोग कहेंगे कि भाई हमारे बस की तो बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने जो बात रखी है हम उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, और हमें जैन धर्म समझ में आ गया है कि ये हमारे कल्याण करने वाला है, इसलिए हम इसको प्राप्त करके रहेंगे। और उन्होंने महिला वर्ग को महिलाओं के पास भेज दिया। वैसे इतने दिनों में देख तो लिया था कि भोजन कैसा है वगैरह,
लेकिन फिर भी बारीकियां नहीं जानते थे, तो इसलिए उन्होंने महिला वर्ग को जानने के लिए महिलाओं के पास भेज दिया। और पुरुष वर्ग में कुछ लोग आसपास के इलाके में निकल गए कि क्या अपन किस तरह से बना सकते हैं देखने के लिए। और उन्होंने देखा तो उस समय पूरे भारत में ही दूध दही की नदियां बहती थीं, तो घी की कोई कमी नहीं थी। और उन्होंने देखा उस इलाके में कपास की खेती होती थी, तो रुई वगैरह जो है बहुत पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर मिल जाती थी। उनके मन में आया कि बड़े बड़े दीपक अपन जला करके और उस पर भोजन बनाएंगे। और उन्होंने उस शर्त को पूरा करने के लिए वो प्रयास किया, और उसमें कपास की कमी पड़ गई तो उन्होंने अपने वस्त्रों को जला करके और भोजन बना करके इतने बड़े महोत्सव के अंत में समापन में सबको जो है वहाँ पर संतुष्ट कर दिया। कोई भी वहाँ पर उसमें कोई मीन मेख नहीं निकाल पाया, भोजन में कोई कमी नहीं थी, जहाँ पर उन्होंने ना तो लकड़ी का प्रयोग किया और ना कंडों का प्रयोग किया। और जब उनकी ऐसी निष्ठा धर्म प्राप्त करने के लिए देख करके आखिरी के समारोह में जब उनको वहाँ पर कि अब आपने जैन धर्म प्राप्त करने के लिए जो हमने आपके सामने बात रखी थी आपने पूर्ण कर दिया है, अब आपको हम जैन धर्म में स्वीकार करते हैं, लेकिन आपका जो समूह है वो किस नाम से जाना जाएगा? क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो है सब अलग अलग समूह के जो है लोग जैन धर्म का पालन करते हैं, तो आपकी भी कोई पहचान होनी चाहिए। तो उस समय में आपने बड़ी कठिनाई से जैन धर्म स्वीकार किया है, इसलिए आज से आपको कठनेरा जैन समाज कहा जाए। और आज भी वो समाज भोपाल के आसपास में कई गांव हैं जहां पर पूरे पूरे जो हैं वही निवास करते हैं, और उस समाज में से भी बहुत सारे जो हैं मोक्ष मार्ग के पथ पर आगे बढ़ कर के जो चल रहे हैं। तो जिस प्रकार से उन्होंने धर्म को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करके सफलता प्राप्त की, ऐसे बहुत सारे लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार करके और उसका अंगीकार करके अपने जीवन में पारायण कर रहे हैं। लेकिन आजकल की ऐसी विसंगति कि जिसमें कई जो लोग जहाँ पर धर्म के महात्म्य को नहीं समझ करके और जहाँ बेमेल विवाह होते हैं उसमें जहाँ बेमेल विवाह कर लेते हैं, तो कई लोगों का तो धर्म छूट जाता है। जिस धर्म को प्राप्त करने के लिए लोगों ने बड़े पुरुषार्थ किए हैं, जहाँ उपदेशों को सुनकर के कल ही प्रसंग चल रहा था उसमें बतला रहे थे कि बड़े वर्णी जी गणेश प्रसाद जी वर्णी पद्म पुराण को सुनकर के और जैन धर्म से प्रभावित हुए, उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया। ऐसे ही एक बाबा भगीरथ थे दिल्ली के, उन्होंने भी, और एक जीवानंद शास्त्री थे, उन्होंने भी पद्म पुराण सुनकर के जैन धर्म स्वीकार किया। तो ये जैन धर्म जिसके माध्यम से जीव अपना कल्याण कर सकता है, और एक जीवन की पद्धति जिसके माध्यम से किसी भी संसार के प्राणी के लिए पीड़ा ना हो, जो इसका मूल अहिंसा धर्म सिद्धांत है, उसके माध्यम से जीव अपना स्वयं का कल्याण और सब जीवों के कल्याण की भावना से भर करके अपने जीवन को जो है उन्नति प्रदान कर सकता है। तो हमारे इस धर्म के लिए जिसमें कि जहाँ पर कोई भी जो है जीव इसका पालन कर सकता है, अभी भी आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा, कई जगह पर ऐसे जो हैं निम्न वर्ग के लोग जो हैं जो कि स्पृश्य भी नहीं है, वो भी जो है जैन धर्म का पालन करते हैं। एक बार आचार्य से किसी ने बोला कि हमको जैन धर्म का पालन करना है। आचार्य ने कहा आपको जैन धर्म का पालन करने में कोई बाधा नहीं, आप जैन धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात की जो है मांग नहीं करना कि इनके साथ में हमारा रोटी बेटी का भी व्यवहार हो, क्योंकि रोटी बेटी का व्यवहार यानी जहाँ पर साथ में भोजन करें और साथ साथ में जो उनके साथ में उनकी कन्याओं के साथ में विवाह, ये जो है इसके लिए यदि आप आग्रह नहीं करो तो आपको जैन धर्म पालन करने में कोई बाधा नहीं। और उस समय में उन्होंने जो है उसको स्वीकार करके जैन धर्म का पालन कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जैन धर्म का पालन करके अपने जीवन का कल्याण करते हैं। तो अपन सब लोगों के लिए भी जहाँ जैन धर्म के प्रति ऐसे जो हैं बच्चों में संस्कार डालना चाहिए कि जिसके माध्यम से कभी भी उनका मन जिस धर्म को छोड़ने के लिए ना हो। जहाँ पर आप दर्शन पाठ में पढ़ते हैं कि यदि कोई प्रलोभन दे कि तुम्हें चक्रवर्ती का पद दिया जाता है, तुम धर्म को छोड़ दो, तो उस समय में भक्त के मन में ये जो बात उठती है कि भले ही मैं दरिद्र हो जाऊं, दासी का पुत्र हो जाऊं, भले ही कुछ हो जाए, लेकिन मैं जैन धर्म को नहीं छोड़ूंगा। ऐसी आस्था जो है अपने
जैन धर्म के प्रति होनी चाहिए। अपने लिए बच्चों के संस्कार देने की जो है बहुत आवश्यकता है, जिसके माध्यम से पाठशाला के माध्यम से उनका ऐसा जो है समर्पण धर्म के प्रति हो कि कभी स्वप्न में भी अपने धर्म को छोड़ने की बात मन में उत्पन्न ना हो।